बिल्कुल मत सोचिए कि परेशान करने के लिए आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं सूबेदार एक पुल की तरह होता है। जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों की शिकायतें, उनके दुख सुख इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता आप ही है। क्या कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है साहब? जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्धली था? नहीं सर, रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्धली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, तैयारी करे, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? आखिर क्यों? सर, कैप्टन साहब ने मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र तो बताया नहीं आपने कि सीओ ने उसे दौड़ की तैयारी की? सर, कैप्टन साहब ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर की चैंपियन रह चुके हैं, उनकी बात मुझे ठीक लगी। कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2-3 बार आया। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। सर, महीने में प्रैक्टिस के लिए 2-3 बार आया था। सीओ ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? फिर आपने पूछताछ की होगी, रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? सर, रामचंद्र से पूछा था जी। उसने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम ही कैप्टन साहब घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए साहब सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब अर्दली क्यों लगाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। लेकिन आप तो सर जानते हैं, लेकिन सर नॉर्दर्न कमांड खेलों से पहले मैंने रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी बदल दी थी। वो सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके मुकाबला जीत लिया। गुड, वेरी गुड। आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया कि किसी और की करने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन साहब वही हरजन कह के उसको बुलाते थे। रामचंद्र ने मुझसे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो वो सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा करता। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की, अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कह के पुकारते थे। सबके सामने उनके दोस्त कैप्टन वर्मा ओए चूड़े के पुत्र पुकारते थे। तो क्या किया फिर रामचंद्र ने? सर, उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि बॉक्सर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर, एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई? सर, एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे जी। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा, रामचंद्र ने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पोटी मतलब? सर, टट्टी। रामचंद्र ने साहब के बच्चे की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने कहा, जात का चुनाव टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारे पुरखे पुस्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी सिर पे उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकते हैं। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद कई बार सुना है इन गालियों को अपने कानों से। आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर, सोचा इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए। उसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में वो बातें लाते तो शायद न वो खून होता न ये कोर्ट मार्शल। सर, मैंने सोचा बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है कि वो कानून को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। तो ठीक है ना? सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, फिर शायद वो खून ना होता। खून फिर भी होता। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वही दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। नहीं, कोई गलती नहीं है आपसे। आप जा सकते हैं अपनी जगह, मुझे आपसे कुछ नहीं।